नमस्कार साथियों, मैं मुकेश गौतम आज आपके सामने आया हूं। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। जैसे मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार नशा मुक्ति के लिए लगातार अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, ऐसे ही उसी के माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार मैं भी मुहिम छतरपुर जिले में नशा के खिलाफ छिड़े हुए हूँ। जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियो में और मेरे पुराने लाइवों में देखा होगा कि नशे को लेकर निरंतर मैं खबरें चलाता हूँ और जिसमें कहीं ना कहीं मुझे सफलता भी मिलती है। जैसे कि मैंने पहले दारू के मैटर चलाए कि अधिक रेटों से ज़्यादा बिक रही है, उसको लेके आवेदन भी मैंने दिए। आवेदन देने के बाद में कार्रवाई हुई और जुर्माने की कार्रवाई कई शराब ठेकेदारों के खिलाफ शराब दुकानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा आबकारी विभाग के द्वारा की गई। ऐसे ही नशे के खिलाफ छतरपुर में बिक रहे अवैध जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के इंजेक्शन से एरेज वगैरह के जो कि टोटल बैन है, ऐसे इंजेक्शन ये कहाँ से आते हैं, क्या होता है, कैसे बिकते हैं, उनके जानकारी के लिए मैं पूरी मुहिम में लगा हुआ हूँ और मैं ढूंढ रहा था। ऐसे ही मैं एक जगह गया बस स्टैंड के पास, तब मेरे ऊपर एक अटैक होता है जिसका मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ। लाइव वीडियो बनाने के बाद में मैं दूसरे दिन शिकायत करता हूँ थाने में और मेरी शिकायत करने के बाद में उस पर कार्रवाई होती है और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद में हमारा जो पूरा संगठन है जो इस नशे मुक्ति के खिलाफ लगा हुआ है, पूरा संगठन एसपी महोदय को ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन देने के बाद में नशा मुक्ति के लिए काम करने के लिए स्वतंत्रता और संरक्षण मांगते हैं। अब इस पूरे मैटर में क्या होता है कि कुछ लोगों द्वारा जब उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई, कोई काम नहीं हुआ, कोई सिस्टम नहीं हुआ, सारे सिस्टम विफल हो गए, पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई में शायद वो ही जानते होंगे कि उनकी डबल रोटी कैसी कर दी है। उसके बाद में अब इन लोगों ने एक नया फंडा निकाला है, नया तरीका निकाला है, क्योंकि उनके धंधे बंद हो चुके हैं। जहां तक जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था उनके धंधे लगातार उस दिन से बंद है, क्योंकि उनको भय है कि अगर मैं काम करूंगा फिर पकड़ा जाऊंगा। और अब विद सबूतों के और विद साक्ष्य के साथ, हो सकता है विद नशे की सामग्री के साथ पकड़ा जाऊं, इसलिए उन लोगों द्वारा बंद कर दिया। अब उन लोगों ने सोचा कि मेरा मुंह कैसे शांत कराया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो इसलिए एक इन लोगों ने नया षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। अब इनका नया षड्यंत्र क्या है कि मेरे खिलाफ उल जलूल बातें बताकर जो मुलजिम है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उन लोगों की बयान कुछ उनको संरक्षण देने वाले लोग चला रहे हैं और चलाकर मेरी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरे खिलाफ उल जलूल आरोप लगा रहे हैं और यहाँ तक कि मेरे घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुझसे कहा जा रहा है कि मेरे घर में 500-500 रुपए में किराए से दिए जाते हैं। अब इसकी सच्चाई तो दुनिया जानती होगी या आने वाला समय जानेगा, क्योंकि इस दुनिया में सत्य ज़्यादा दिन नहीं छिपता, सत्य सामने आता है, सत्य हर कंडीशन में सामने आता है। तो पहले तो आप हमारा ये वीडियो देखिए जो अभियान हमने नशा के खिलाफ चलाया और जो साक्ष्य दिखाए हमने कि किस तरीके से कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये एविल के इंजेक्शन और ये गोली वगैरह छतरपुर में आ रही हैं और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगातार लगी हुई हैं। ये इंजेक्शन ये मैं और भी दिखा रहा हूँ। केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो बताया भी जा सकता है कि शायद उनके हों, लेकिन मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये नशे के इंजेक्शन। ये देखिए, अब ये देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें एक रैपर लगा है, इसमें लिखा हुआ है एविल। अब ये एविल का उपयोग काय में होता है ये डॉक्टर बता सकते हैं या विशेषज्ञ बता सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये एविल के इंजेक्शन है जो नशे में यूज होते हैं। शायद डॉक्टर भी इसको बताएगा और मैं किसी विशेषज्ञ के पास बैठकर भी, मैं इस बोतल को रख भी ले रहा हूँ अपने पास, मैं किसी विशेषज्ञ के पास बैठकर और किसी जो नशे के बारे में, इन दवाओं के बारे में डॉक्टर वगैरह जानते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक ही ब्रांड के इंजेक्शन मिलेंगे, देखिए, और एक ही ब्रांड की यूज हुई। अब ये प्रशासन बता सकता है कि इनका उपयोग काय में होता है। ये नशे का कारोबार छतरपुर में कितने व्यापक तरीके से चल रहा है और बीचों बीच चल रहा है, और बीचों बीच, और मैं वो भी जगह दिखाऊंगा जहाँ से ये बेचा जा रहा है और जहाँ से ये पूरा वो हो रहा है, जहाँ मेरे ऊपर अटैक हुआ था। ये भी आपने जैसे कि वीडियो में देखा कि किस प्रकार से नशे के इंजेक्शंस वगैरह और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जिनकी मतलब परमिशन भी नहीं है, इस प्रकार की दवाइयाँ खुले में मिल रही हैं और खुले में कितनी बड़ी तादाद में इंजेक्शंस वगैरह यहाँ पे डले हुए हैं। इस प्रकार का मैंने लाइव वीडियो बनाकर इन सब लोगों की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की थी। अब इनसे कहीं फंडा नहीं चला।
तो इनने जो इनके सहयोगी हैं, जो इनको संरक्षण दिए हुए हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए, जो इन नशा तस्करों को संरक्षण दिए हुए हैं, अब इन लोगों ने एक नया षड्यंत्र रचा मुझे बदनाम करने का। और मुझे किस प्रकार से बदनाम करने का षड्यंत्र रचा है कि आप खुद इस दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। क्या हो गया? ये 10 तारीख को विवाद हुआ था सर। एक गौतम पत्रकार है, कोई डीलक्स गाड़ी से गौतम पत्रकार और गट्टू तिवारी आए थे हमारे पास और वो कह रहे थे 2000 रुपये दो। हमने कहा किस बात के 2000 रुपये दूँ? मैं दुकानदारी के 2000 रुपये दूँ, तो 2 नंबर का काम करा रहा हूँ। तो बोला मेरे को 2000 रुपये चाहना है। तो वो कुछ गलत फहमी में था कि मैं कोई और हूँ। तो हमने कहा भैया पैसा ऐसा नहीं है। जब वो माना नहीं है तो मैं नीचे उतर कर आया और उसको मैंने धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया उसने मेरी समरसेबल ली ग्राहक की और दौड़ लगा दी। दौड़ लगाया जब तो 2 बार यहाँ गिरा। हमने कहा चोर चोर चोर, तो कॉलोनी वाली ये सब निकल आए, भैया कौन है? हमने कहा एक चोर मोटर ले जा रहा था, यहाँ गिर गई। और फिर जब कोतवाली गए हम आवेदन लेने, मुझे वहीं के वहीं पकड़ लिया गया। ये नहीं मालूम किस लिए, लेकिन भले छोड़े छूट आए हम। और छूट कर जब आए तो दुकान खोलने की कोशिश की तो मेरे पास 8 लड़के फील्डिंग पे लगे थे मेरे लिए, मारने कूटने के लिए। इसीलिए मैंने फिर से ताला लगाया और मैं सब चला गया। अब आपने देखो वो जो वीडियो ये सुन पा रहे हो कि जो नशा तस्कर हैं, जो वीडियो दूसरों पक्ष बता के चलाई जा रही सोशल मीडिया पे, तो जो नशा तस्कर हैं ये खुद दिखा रहे होंगे आपका कि कितने नशा में है, कितने सिस्टम में है। अगर जी इनकी तरफ और नीचे की वीडियो यहाँ तक की वीडियो दिखा देते तो पूरे प्रमाण शायद मिल जाते कि कितने इंजेक्शन भी खुद लगे हैं उनके हाथों में, कैसी का जब पूरी भूमिका है। दूसरी बात इनने कहा कही वीडियो में कि वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करो, ये सबमर्सिबल लेके भाग रहे थे। तो भैया जब भाग रहे थे तुम्हारे मोहल्ला वालों ने सपोर्ट करो, तुम्हारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग है, तो पुलिस का यहाँ जांच करे। जब तुम्हारे संरक्षण में तुम्हारे मोहल्ला वाले अगर भी लाने आ सकत बचाव करे भी लाने, तो वीडियो निकलवा लो, वो सार्वजनिक कर दो। अगर तुम सार्वजनिक कर दो तो हमारा काम आसान हो जाए, पूरी सच्चाई सामने आ जाए कैसो सबमर्सिबल आए कि कैसी का उदना की पूरी घटना है। बाकी पुलिस ने तो पूरी जांच कर ली हुई वो घटना की, और जांच करे के बाद में जी जो बनो उनको परिणाम भी दे दो हुए और मिल भी गो जब भी बिल्कुल पूरी जानकारी में। अब बाकी रह गो इन्हें संरक्षण देने वाले उनका परिणाम, तो उन्हें मिल है उनकी सच्चाई पहले दुनिया के सामने आ है, तो दुनिया खुद ही उन्हें बतावो चालू कर दे। छतरपुर जिला खुद उन्हें समझ वो चालू कर दे कि जैसे आदमी इनसे सावधान रहो कितो आवश्यक है वो कितो जरूरी है। तो हम आपका सिर्फ जो बता रहे हैं। और रही बात जो सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र हम बना के आरोपियन से बयान दिलवा के चला रहे हो, बातें कर रहे हैं कि हम दूसरों पक्ष दिखा रहे हैं, तीसरों पक्ष, तो भी ध्यान से सुन लें और ध्यान से याद कर लें कि हम उनमें से हैं कि जो हमारे ऊपर आज सीधे हमारे घर का और फैमिली का टारगेट करो जा रहे हो, तो ये छोटी हरकतें करो बंद कर दो। अगर बंद ना करो कैसे हम उनमें से नहीं कि जोन सोशल मीडिया पे अपने घर परिवार का अपनी पत्नी का दबावे के लाने अपनी पत्नी और सास ससुर तक की वीडियो वायरल कर दी गई थी और पीड़ित बन के सुनाई गई थी और बाद में गोल लपूट कर दो। तो ये सब धमकियां से और ये प्रकार के ब्लैकमेल से तुम्हारे घर की पत्नी डरा है, तुम्हारे ससुराल वाले डरा है, दुनिया न डरा है। कैसे जो मैटर तुम्हारा पारिवारिक मैटर नहीं, जो समाज को मैटर आए, जिस समाज के मुद्दा आए, जिस समाज के सिस्टम आए, तो अब जो चाटुकार और संरक्षण देने वाले लगे हैं तो इनकी सच्चाई का है और इनकी औकात का है, जब आप देख लो। और इनने काय जो षड्यंत्र जो इनको कबूलनामा खुद इनके मुंह से सुन लो, ये वायरल ऑडियो में खुद सुन लो कि इनने कौन तरीके के आरोप हम पे लगाए, कैसे इनने योजना बनाई, कैसे इनने षड्यंत्र बनाए, जो शायद भूल गए कि सच्चाई एक कदम आगे चलत और जो फरचट्टियां जो बनावटी पीछे चलत हैं और चलत रहे हैं। हेलो हेलो जी भाई साहब, आज जो कह रहा है तुमने जो कही कि संजू की सुपारी हमें मिल रही, ठीक है कही थी तुमने सबको से कही थी जो को उसे नहीं कही थी। संजू सामने ठाड़ो तो ऐसे ही हंसी मजाक की बातें चल रही थी। संजू बोलो मोह पे अबे बात कर लो आप। हेलो बोले अपन पत्रकार आए जैसे हमारे संग घटना भाई थी कौन हूँ, हाँ तो बोले जो ऐसे हमने ऐसे अपन के लाना पूछ लो जाई बात है सामने ही बोल रहे हैं। संजू का नाम कहाँ लगा रहे संजू ने कटो आपको विवाद होगा तुम्हारा कौन हमने नहीं लगवाओ भाई साहब, हम कहाँ कह रखी के सामने कहीं कह दे को हमसे यार भाई साहब ऐसी बात।
कह दे को हमसे ऐसी बात हमने किसे कही कि बुआ तू हमारे मुंह पे अगर तुमने जो भी कही संजू कह रहा है 200 की दलाली कर रहे हैं यार। कैसो अब तुम कहा थे ना, अरे कौन से कहिए तुमने कि संजू 200 रुपये की दलाली कर रहा हूँ। हमने किसी से नहीं कही, संजू ने हमारे लाने कही, जो हम बता दे रहे किसे कही, उससे सामने पर पूछवा दे रहे कि उससे कही नहीं कही। संजू ने नहीं कही ना, किसे संजू ने बताओ है? संजू ने दो तीन जनन से कही, तिवारी बारी हरे हैं उन्होंने से कही। को नाम बताओ ना। एक सेकंड हम बता रहे नाम बताओ। संजू ने जो बात कही थी फोन पे कि हमारे संजू के पास रिकॉर्डिंग है, हम 200 रुपये ले भी गए थे होते कही थी। हाँ कहा था। हेलो किसे गई थी? जे जो रामेश्वर निरंजन के संगे रात बुलंद भारत को वो उसे कही थी हमने, लेकिन संजू से नहीं कही। फिर भी कछू हमने संजू से बोले ही नहीं है कछू। पूछ लो, इतनी बात कराए दे रहे आपकी, अब तो हम संगे भी हैं यार। भाई चल ये तो नहीं होता आपसी में यार। हम आप और अपनो मानस, संजू हन का अपनो मानस, समझ रहे आप बात? और संजू हरे यही बातें करने लगे यार। चलो हमारी बात सुनो, तुम किसी के बारे में कुछ कहोगे तो देखो कोई ना कोई नहीं कहा भाई साहब, नहीं कहा, लेकिन अगर कहा हो तो तुम एक बार क्लियर भी तो कर सकते हमसे, क्लियर भी तो कर सकते। आप बताओ भाई साहब। तो उधर संजू कह रहा हूँ ना कि बता दो हमें एक आदमी को नाम बताओ। जीने तो लो अबे मोई पे कह रहे हैं ना, लो जे है लो करो, आप बात कर लो। हाँ बताइए पुआ जो कहा ना तुम्हारा। हेलो नहीं वो वाली जो 200 वाली बात। तो आज जो आप चलो ठीक है कोनो बात करो, लेकिन भाई साहब जो पूछो हमने संजू से कछु कही का पूछो आप। अरे यार देखो जो कह दिया ना, जो तुम बता संजू ने चलो हमसे तो जी ने कही, तो हमने बता दो, सामने वालों कह रहे हो कि चलो ठीक है हम नाराज दो, हमने खत्म कर दो। चलो हम कहा है पत्रकारिता हो आपसी में ये सब चीजें नहीं चाहते ना, लेकिन हमने तो नहीं संजू से कछु कही, कोई ने हमसे कछु भी कही हो, कोई ने हमसे कछु भी कही हो। हमारी बात सुनो तुम। हाँ तुमने कछु नहीं कही ना, संजू ने कछु कही, ठीक है। तुम किसी के बारे में कछु हो, हम संजू को मना करें, संजू ना करे, लेकिन ये बात को ध्यान रखो करे तुम भी। यार भाई साहब हम रखा थे भाई साहब, आप जो बता रखा ना होते सुपारी को अरे यार सुपारी का संजू से बात कर लो आप। संजू के मुंह पे बात होती है ऐसे बात, भाई बोले गौतम तुम ठग गए। हमने अभी ऐसे तो दुनिया भर में आदमी भी हमारी सुपारी दे आपकी बात नहीं, नीरज भाई साहब तक की बात है, हमने आदमी तो नहीं भाई साहब की सुपारी दे रहे तो क्या करे, संजू की दे फिर रहे, हमारी दे फिर रहे। हमें तो संजू से मतलब, हमें नीरज नहीं तो मतलब आज नॉर्मल बातें चल रही थी, संजू के सामने चल रही थी। पूछ लो संजू के पीठ पाछे कोनो बात नहीं भाई। बात कर लो, नाम बताओ क्या सुपारी है बसो हम कौन पत्रकार है क्या जो हमारी सुपारी ले को ना ले, लेकिन जब बात तो तुम ही कर रहे थे ना, उतना होता है कि अब सुपारी तो हमारी से बजाती कर रहे थे, तुम ही के नहीं तुम ही कर रहे थे, तुम ही ने करी थी ना जब बात के हमारी तो आदमी सुपारी दे फिर रहो, कही थी कि नहीं? नहीं तो जब हमने कही थी कि तुमने कही, हमने नीरज सोनी के पत्रकार का संजू भैया हम कह रहे थे ना पत्रकार 20,000 रुपये। अरे यार तुम्हें तो नॉर्मल सबकी बात नहीं चल रही थी कि हम तुम तो फील्ड में काम करो तो हमारी तुम्हारी चाचू को सुपारी दे दे यार, नहीं भाई बात है। अरे तो हमें बताओ ना कौन पत्रकार दे रहा हो, वो पत्रकार को नाम बताओ, तुम फ्री हो। तुम्हारे लाने पत्रकार की बात करी थी कि हमने दूसरे के लाने पत्रकार की बात करी थी, तुम जो भी बात कर रहे तुम्हारे लाने का है कहीं, तुम्हारे लाने ठीक है संजू। हेलो भैया सुनो, अपन ने तो ये चीजें नहीं सोचा था ना जी कराता है, सुनो हम तो सबका पता ठीक है करो, अगर तुम्हें उन्हें खुशी मिल रही तो करो, ठीक है अच्छी बात है। हम तो भाई साहब से कहती एक बार हमें निकलने को हमें जो देखा है वो करके दिखा रही, नहीं तो हम तो करा ही रहे। ठीक है हमें निकलने तमें जो करने हो जो कर लो। हाँ हमारे बारे में मुँह चलाओगे खाओगे, हम कौन भी आदमी है। चलो सुनो संजू को फोन हो रहा है, सुनो मुकेश संजू, अरे रखो यार नहीं तो कर रहा हूँ मुकेश। हाँ भाई जब
बात सुनो, तुम कौन शिकायत ना आवे ना कि अच्छी में ना बुराई में। ठीक है संजू ना बोले तुम्हारे बारे में, संजू के है ना कहूँ ना मऊगा तो बैगी मतलब ज्यादा पूछे यार। पार्टी में टांग रहा हो तो पार्टी में टांग रहा हो तो हम नहीं जड़ाते यार भाई साहब, अगर कहूँ हो संजू ना करे ठीक है। तो आप ये पोस्टे तो कह दो कि डिलीट कर दें। हम चला तुम काटो क्या भाई साहब? हाँ तुम काटो, हम संजू से बात कर लेंगे, तुम काट दो ठीक। तो आप लोगों ने जो ऑडियो सुन रही हुए वो हमारी समझदार जनता सब समझ गई हुए कि कौन प्रकार की राजनीति छतरपुर में चल रही है, कौन प्रकार को संरक्षण नशा कारोबारियों खजी लोग दे रहे। वो देवे के बाद में आज बगल में भी छुरा भोंकने से नहीं मान रहे, जो पत्रकारिता को चूल्हा उड़े फिर रहे, बगल वाले का पत्रकार कह रहे उनके खिलाफ जो कैसे षड्यंत्र रच रहे, वो कैसे जो कबूलनामा कर रहे। तो जो इको ऑडियो आप सुन चुके हुए वो जान गए हुए कि सच्चाई का है और अच्छाई का है। बाकी इनोरन खां खुलो चुनौती दे काल एक और कारनामा की हम आपका थोड़ी सी कहानी बताबो चाह रहे कि काल रात के का हो के हमने जैसे ही इनने जो हमारे खिलाफ जरूर पोस्टें डाली तो हमने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिख दो इनके दम कितनी हो, फरचट्टन के दम कितनी हो, हमने लिख दो कि हमें मानसिक प्रताड़ित करो जा रहा हो। और अगर हम थोड़ी डिप्रेशन में भी आ गए थे उस समय तो हमने ताहट में लिख दो कि हमें मानसिक प्रताड़ित करो जा रहा हो, हमारी छवि खराब करी जा रही, अगर हम कछु कर बैठे तो उनके जवाबदार जी है। तो अब वो में का होत के जे पूरे भड़बड़ा जा पकड़े जा पूरे किस्मत ने साथ दो अपनो। एक तो किस्मत ने दे साथ दो कि इन्हें अपने हथन आईडियो दे दी, दूसरों किस्मत ने हम कहां साथ दो कि कल रात के तो सबका पता हुआ कि भारी बारिश उतरी। भारी बारिश के कारण हम रात के लगभग लौट के आए एसपी ऑफिस के कार्यालय के सामने हम अपनी गाड़ी खड़ी कर गए थे और हम एक जगह अपने मित्रन संगे गाँव बहुत खजरी को खावे गए थी। सो बरसात के मौसम में बड़ो मजेदार हो खावे गए थे, खा के लौट के आए तो लेट हो गए हम रात के 8-9। तो हमने एसपी ऑफिस के सामने से अपनी गाड़ी उठाई मोटरसाइकिल और हम अपने चले आ रहे थे, तेज बारिश हो रही थी तो हम भीग गए। भीगने के कारण हम अपने एक मित्र के थे रुक गए। हम रुक गए उतने समय हमारा मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो मोबाइल हम बंद हुआ। और का हो किस्मत की बात कि बारिश के कारण काल लाइट भी ना थी, जैसे सभी जने जान पा रहे होंगे काल रात के लाइट ना थी तो होते भी लाइट नहीं तो हमारा मोबाइल चार्ज ना हो। हमारा मोबाइल चार्ज ना हो पोस्ट हमारे घर वाले ने देखी। हड़बड़ाहट में हमारे घर वाले ने इन्हें और इनके संरक्षण देने वाले का फोन लगा कि भैया आपके खिलाफ लास्ट पोस्ट डाली हमारे घर में, लास्ट पोस्ट डाली, अगर उन्हें कछु हो जाए है तो आप सोचे रही हम कोतवाली जे हैं सब जगह जे हैं जो बन पड़े वो करे। हड़बड़ा गए, घबरा गए। अब घबरा के भी उल जलूल बयान देने लगे और उस समय पे भी इन्हें जो दया नहीं आई। एक पत्रकार साथी है वास्तविकता में अगर डिप्रेशन में कछु कर ले है कछु हो जाए तो खाकर विकास इनके परिवार में भी कोई उन्होंने एक ब्लैकमेलिंग को नौ फंडा ढूंढ लो। बोले इनने जो जब पीछे पोस्ट डाली थी जब पोस्ट इनकी डिलीट करा हम संजू से डिलीट कराएंगे, हम संजू से पोस्ट डिलीट कराएंगे। ये सब के भी ऑडियो है हमारे पास, ये सब के भी साक्ष्य है हमारे पास और भी बहुत कुछ साक्ष्य है हमारे पास। तो अगले वीडियो में हमें पूरे साक्ष्य खोल भी और इन सबको पर्दाफाश कर भी। तब तक के लाने विदा दूं, हम मुकेश गौतम खान हम फिर मिल भी और आपसे पूरी जनता से हमें जो ही मान वो है कि हमें सहयोग दो, हमें सपोर्ट दो। नशा के खिलाफ जो अभियान हम चला रहे इनमें हमारा साथ दो और जहां जहां भी आपके आस पड़ोस में नशा बिक रहा हो उसकी पूरी जानकारी हमें दो, हमारे नंबर पे भेजो। हम चला भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला भी, हम पत्रकारिता के नाते नहीं, हम सोशल मीडिया के अकाउंट बना भी, सोशल मीडिया के फेसबुक चैनल बना भी, यूट्यूब चैनल बना भी और जितने बने उतने बना भी। और बना के जब सोशल मीडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जब सोशल मीडिया को हमें संरक्षण मिला है तो सोशल मीडिया पे हमें इन सब का दिखा भी और इन सब का उजागर कर भी और इन सब की जो ये कथित तौर पे काम कर रहे ब्लैकमेलिंग को काम कर रहे इन सब की भी एक चीजें उजागर कर भी। बाकी आगे फिर मिल भी ऐसी कोनो वीडियो के संगे, तब तक के लाने राम राम और आप और उनके सहयोग के लाने राम राम, धन्यवाद, साधु जी, सीताराम। बाकी एक बागेश्वर महाराज की बात याद आ रही कि सुनो हाथी चले बाजार और भौंके हजार, ठीक है ना। भौंकने वाले हैं ये भौंकत रहे हैं, ये लगे रहे हैं और हम अपने मिशन पे लगे रहे हैं। जब तक इस शरीर में जान है तब तक लगे रहे हैं। ऐसी चीज़ों से हम डरावे वाले नहीं हैं, ऐसी चीज़ों से ना हम ब्लैकमेल होने वाले हैं ना हमारे घर के ब्लैकमेल होने वाले हैं, ठीक है। ब्लैकमेल का हम और करेंगे।